Sponsored by Mohan Motors. Buy, sell, exchange, finance and insurance. अमेरिका सिविल इंजीनियर्स ने कालेश्वरम एवं मिशन भागीरथ की तारीफ की। तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने कालेश्वरम परियोजना को इंजीनियरिंग प्रगति के स्थायी प्रतीक के रूप में मान्यता दी और पुरस्कार से सम्मानित किया। मंत्री केटीआर ने अमेरिका के हेंडरसन नेवादा में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण और जल संसाधन कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अलावा इस बैठक में मंत्री केटीआर ने उद्घाटन भाषण दिया। इस अवसर पर उन्होंने तेलंगाना राज्य सरकार की जल उपलब्धियों, कालेश्वरम और मिशन भागीरथ परियोजनाओं पर बात की। मंत्री केटीआर के भाषण में कहा, उन्हें 2017 में उसी जल विश्व कांग्रेस की बैठक में मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना में शुरू की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं, मिशन भागीरथ और कालेश्वरम परियोजनाओं के बारे में समझाने का अवसर मिला। केटीआर ने कहा कि उस दिन तेलंगाना सरकार की योजनाओं पर आश्चर्य व्यक्त करने वाली बैठक आज तेलंगाना सरकार द्वारा पूरी की गई कालेश्वरम परियोजना को पुरस्कृत करना तेलंगाना सरकार मुख्यमंत्री केसीआर की बुद्धिमत्ता के लिए एक अभूतपूर्व मान्यता है। 9 साल में तेलंगाना राज्य ने जिस तरह से कायापलट किया है, सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अवसर पर मंत्री केटीआर ने बताया कि कैसे तेलंगाना राज्य 9 सालों में बदल गया, ये सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रहा है, विशेष तौर पर इंजीनियरिंग चमत्कार। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों में उच्चतम प्रति व्यक्ति आय हासिल की और देश का चावल उत्पादक राज्य बना। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देश में सभी को ताजा पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम को कम से कम समय में पूरा किया। उन्होंने ये भी कहा कि मिशन भागीरथ परियोजना हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के एक बड़े संकल्प के साथ पूरी हुई, जिस तरह से किसी भी राज्य ने 75 सालों में नहीं सोचा था। इस अवसर पर केटीआर ने कहा कि कालेश्वरम परियोजना एक बड़ी सफलता का प्रमाण है जो एक नेता हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य के गठन से पहले सिंचाई के पानी की कमी के कारण यहाँ हर तरफ सूखा था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में हजारों तालाब सूखे थे, सिंचाई का पानी या भूजल स्तर गिर गया था, यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं था और राज्य में कृषि का क्षेत्र संकट में था। राज्य में किसानों की आत्महत्या और पलायन एक नियमित बात थी। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना पंचायत निरंतर प्रयासों से आमूल-चूल परिवर्तन की शुरुआत। कालेश्वरम सिर्फ एक सिंचाई परियोजना नहीं है बल्कि एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। केटीआर ने कुछ प्रमुख तकनीकी पहलुओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि परियोजना 13 जिलों में 500 किलोमीटर में फैली है, 1800 किलोमीटर नहरों का निर्माण किया और 28 पैकेज और 22 पंप हाउसों में 7 मेगा लिंक का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें इस्तेमाल होने वाला बाहुबली जैसा पंप 139 मेगावाट की क्षमता का इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में जल भंडारण के लिए 20 जलाशयों का निर्माण किया गया और मल्लाना सागर जैसे सबसे बड़े जलाशय का निर्माण 50 टीएमसी के साथ किया गया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से लगभग 240 टीएमसी पानी सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। केटीआर ने कहा कि इतनी बड़ी परियोजना के बाद तेलंगाना राज्य में कई आश्चर्यजनक बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य भारत का अन्न भंडार बन गया है और 90 लाख एकड़ में 2 फसलें होती हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में खेती की भूमि में 119% की वृद्धि हुई और अनाज का उत्पादन 3 गुना बढ़ा। उन्होंने कहा कि राज्य में अनाज की खेती का रकबा 25 लाख एकड़ से बढ़कर 97 लाख एकड़ हो गया। कालेश्वरम परियोजना के साथ केटीआर ने तेलंगाना राज्य सरकार के मिशन भागीरथ और मिशन भागीरथ परियोजना के बारे में कई विवरण दिए, जो पहली बार घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बड़े दृढ़ संकल्प के साथ शुरू किया गया था। देश ने सोचा था वो भी थोड़े समय में पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि वो आवश्यक योजना बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कड़ी मेहनत के साथ इसे वास्तविकता बनाते हैं। इसके एक भाग के रूप में उनके दिमाग से पैदा हुई कालेश्वरम परियोजना रिकॉर्ड समय में पूरी हुई। उन्होंने कहा कि समुद्र तल से 90 मीटर की ऊंचाई से 618 मीटर तक पानी ले जाना और विभिन्न परियोजनाओं को भरना विश्व सिंचाई के इतिहास में एक चमत्कार होगा। इस परियोजना के पैमाने को पहचानने और पुरस्कार देने के लिए आयोजकों को धन्यवाद देते हुए केटीआर ने परियोजना के पैमाने को समझाने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु बताए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को इतने कम समय में इतनी बड़ी परियोजना का निर्माण करने पर गर्व है कि इस परियोजना के लिए मिट्टी हटाकर 101 गीजा पिरामिड बनाए जा सकते हैं। इस परियोजना में इस्तेमाल होने वाले स्टील से 66 एफिल टावर बनाए जा सकते हैं और 53 बुर्ज खलीफा इस परियोजना में प्रयुक्त कंक्रीट के साथ बनाया जा सकता है। तेलंगाना निजामाबाद, नव भारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट।